बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता दें, जैतसर के 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति और 3 जीबी मिनी बैंक गबन का मामला आपको बता दें। पिछले 3 घंटे से 3 महिलाओं सहित 19 खाता धारक जो हैं वो ओवरहेड टैंक पर चढ़े हुए हैं। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने विधानसभा में इस मुद्दे को रखा था और 6 मिनट तक खाता धारकों का उन्होंने पक्ष रखा। विधायक ने कहा था कि 9 करोड़ 94 लाख का मिनी बैंक ने गबन किया और 460 खाता धारक लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं। बैंक प्रबंधन, एमडी, प्रशासन व पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आश्वासन के अलावा खाता धारकों को कुछ नहीं मिला और 4 खाता धारकों का नाम लेकर विधायक ने उनकी पीड़ा को विधानसभा में उठाया और प्रशासनिक जांच समिति की रिपोर्ट 1 माह बाद भी नहीं आई है। साथ ही विधायक ने कहा कि जब कोई कार्रवाई ही नहीं तो बात रखने का औचित्य ही नहीं है। विधायक 3 बार विधानसभा पटल पर खाता धारकों की समस्या को रख चुके हैं। अभी तक खाता धारकों की परेशानी कम नहीं हो रही है। बैंक प्रबंधन के नोडल अधिकारी पवन शर्मा, मैनेजर कुंदन स्वामी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठी एक महिला रामप्यारी की तबीयत भी अब बिगड़ गई है। धरने पर बैठे 95 दिन हो चुके हमें, अभी तक कोई भी प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मजबूरनवश आज इंद्रजीत रंधावा, पूर्व चेयरमैन भूमि विकास बैंक की अध्यक्षता में हमें वाटर वर्क्स की ओवर टैंकी पर चढ़ना पड़ा। मजबूरी में हम वहाँ चढ़े हैं ताकि हमारा आज कुछ भी हो जाए, ये नीचे पैसे लेकर ही नीचे आएंगे, ऐसे नीचे नहीं आएंगे। ये कुल कितने आदमी चढ़े हैं और कितनी महिलाएं हैं उसमें? करीब सर 30 आदमी हैं, 4 महिलाएं हैं। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग संपूर्ण राशि दी जाए। जो दूसरा आरोपी है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं है उसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। ओम प्रकाश चू की प्रॉपर्टी कुर्क करवाई जाए। किसी ने बच्चे की शादी करनी है, किसी ने कोई कार्य करने हैं, किसी ने मकान बनाना है। कई जैसे है, हमारे गांव की जो लेडी थी उसका पति करंट लग गया, करंट लगे से उसको 5 लाख रुपये मिला था। उसके 5 बच्चे थी, उसने बच्चे को शादी करनी है, उसी ने सारे पैसे पूंजी इस बैंक में रख दी। आज उसके पास शादी करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। कृपा करके कलेक्टर साहब से और मंत्री साहब से सबसे निवेदन करूंगा, सरकार से भी इनको पैसा दिया जाए। जैसे पिछले 2-3 दिन में देखा 200 करोड़ भूमि विकास बैंक दे दिया चोरों को, जो किसानों ने पैसे ले रखे थे, खा रखे थे, उनको पूरा ब्याज माफ कर दिया। ये तो हक के पैसे मांग रहे हैं, इनको तो बिल्कुल मिलना चाहिए क्योंकि खुद का पैसा इनका। इनको तो पूंजी जो है 100 रुपये 50 रुपये जमा करवाए हैं, नरेगा से, दिहाड़ी से करवाए हैं, इनको पूरा पैसा मिलना चाहिए। कृपा करके मैं कलेक्टर मैडम महोदय से कहता हूँ और बैंक कर्मचारियों से कहता हूँ, MD कहता हूँ भी जल्द से आज उनको पैसा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा हम 5 दिन 4 दिन यहाँ बैठे हैं, भूखे मर जाएंगे। कल कोई घटना घटती है, कोई भी होता है, जिम्मेवारी सिर्फ प्रशासन की है, सरकार। और 460 खाता धारकों का पैसा अटका हुआ है। तो स्थानीय विधायक डूंगर राम गेदर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डूंगर राम जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका सच बेधड़क में। जी धन्यवाद। सर, आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और खाता धारकों की परेशानी को आपने विधानसभा में रखा, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खाता धारकों की समस्या जो है वो कम नहीं हो रही है। खुशबू जी, विधानसभा के अंदर भी मजबूती से इस मामले को उठाया, मैं मंत्री जी से भी मिला और लगभग 90 दिन से 95 दिन से खाता धारक धरने पर बैठे हैं और काफी पुराना ये मैटर चल रहा है लगातार। लेकिन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई भी ऐसी कार्रवाई अब तक नहीं की गई जिससे खाता धारक संतुष्ट हो सके। पुलिस की FIR दर्ज है वो सही ढंग से नहीं की गई। जब 17 लोगों के खिलाफ 17 लोगों को इन्होंने दोषी माना है प्राथमिक जांच में विभाग ने, तो इन्होंने FIR 3 के खिलाफ क्यों की? और 3 में से भी 1 की डेथ हो चुकी है, 1 को इन्होंने गिरफ्तार किया जिससे न कोई रिकवरी की, न कोई उससे पूछताछ की, उसको जेसी कर दिया। 1 को अभी तक ये पकड़ नहीं रहे हैं। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से मिलकर के परिवार के लोगों के नाम से जो संपत्ति इन्होंने करवाई है, उन लोगों को भी मुलजिम ये 120B में क्यों नहीं बना रहे? तो इस तरह से पुलिस प्रशासन जानबूझ करके इस मामले को लंबित कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं और इसी वजह से आज खाता धारक परेशान होकर के टंकी पर चढ़े।
भर की कमाई इस बैंक में चली गई। धरने पर एक महिला राम प्यारी की तबीयत भी बिगड़ गई है और 460 खाता धारकों का पैसा फंसा हुआ है। विधायक डूंगर राम गिदर ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया, लेकिन अभी तक इस मामले पर सरकार की ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और अलवर से खबर अब आपको बता दें, अलवर थाना गाजी में दो गुटों में जमीनी विवाद हुआ है। जयपुर मार्ग पर जमकर लाठी पत्थर चले। जमीनी विवाद में आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए हैं। हंगामे के चलते सड़क मार्ग पर वाहनों का जाम लग गया है और पुलिस को देखकर अपराधी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। तो जमीनी विवाद को लेकर के ये हंगामा हुआ। हंगामे के चलते सड़क मार्ग पर वाहनों का जाम भी लग गया। जयपुर मार्ग पर लाठी डंडे चले। अलवर थाना गाजी में दो गुटों के बीच में ये विवाद हुआ है। अनूपगढ़ से खबर अब आपको बता दें, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी महिला घुस आई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर जीरो लाइन के पार आकर के पाकिस्तानी महिला बैठी हुई है और पाकिस्तानी महिला का नाम हुमारा बताया जा रहा है। महिला के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की विजेता पोस्ट का ये पूरा मामला आपको बता दें। महिला की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। जीरो लाइन के पार आकर के पाकिस्तानी महिला जो है बैठी हुई है। इसके पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अब इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है कि आखिर क्यों ये महिला जीरो लाइन के पार आकर के बैठी हुई है। तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी महिला घुस गई है। महिला का नाम हुमारा बताया जा रहा है। इस महिला की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पूरी तरीके से महिला से पूछताछ घंटों से जारी है और पूछताछ में पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है कि आखिर ये महिला क्यों भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर आकर के बैठी हुई है, किन कारणों की वजह से ये महिला यहाँ पर आई हुई है, इसकी अभी भी पूछताछ जारी है। कोटा में ऊर्जा मंत्री और सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने बजट घोषणाओं को लेकर समस्त विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने विकास कार्यों को धरातल पर उतारने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। तो विधायक हीरालाल नागर ने बैठक ली, बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। इस बैठक में जिला कलेक्टर सहित सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। देखिए, हमारे जो बजट 2024-25 और 25-26 में जो कार्य स्वीकृत हुए हैं और कहीं भी कुछ उसमें रुकावट आ रही है तो सभी विभागों को एक ही जगह पे बुला करके और उसका रिव्यू लिया गया है। जहाँ जहाँ भी कोई किसी तरह की ज़मीन आवंटन से संबंधित हो या फिर कोई और दूसरे तरह के कोई अगर रुकावट है तो उनके दूर करके कैसे बजट का हमें क्रियान्विति को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारे, इसके लिए मीटिंग ली गई है। और कई बड़े बड़े काम ऐसे जो स्वीकृत हुए हैं जिनसे आने वाले समय में आम जन को, चाहे वो सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के हो या फिर जल जीवन मिशन को लेकर के हो, पेयजल परियोजनाओं को लेकर के हो, बिजली तंत्र के विकसित विकास को लेकर के हो, सड़कों को लेकर के हो, ऐसे कोई आंगनबाड़ी हैं, कई तरह के विकास के काम इतने बड़े हुए हैं इस दोनों बजट में, उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित कर। अलवर के रैनी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के चैलेंज नंबर 135 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस में कार्यरत एएसआई जयपुर से दिल्ली जाते समय अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे थे और उनकी पत्नी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। तभी पीछे से आ रही गाड़ी ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि एएसआई कालूराम मीणा की मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी के इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर रानी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर के रानी सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 17/3/2025 को सुबह 6-7 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली
कि 135 नंबर दिल्ली बम्बई हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना पर मैं स्वयं मनोज कुमार ESI में जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर हाईवे वालों के सहयोग से गाड़ियों को टोल नाका पिनान पर भिजवाई गई और मौके पर खड़ी गाड़ियों को साइड में भिजवाया गया और डेड बॉडी जिसकी मृत्यु हुई थी दुर्घटना में, उसका नाम कालूराम पुत्र कल्याण साय जाति मीणा, उम्र 55 साल, निवासी रामनगर, थाना कोट खावदा, जिला जयपुर। वह उनकी पत्नी दाबो देवी, पत्नी कालूराम, उम्र 50 साल की मौके पर कालूराम की मौके पर मौत हो गई। कालूराम की मौके पर मृत्यु हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल होने के कारण रेफर की गई, जो उसकी दौरान इलाज अलवर में मृत्यु। और अब खबर धौलपुर से है, जहां कोतवाली थाना इलाके के मोराली गांव में खेत में पशु घुसने के कारण दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मामले को लेकर आरोपियों की अब तलाश की जा रही है। 16 मार्च 2025 को थाना इलाके के गांव मोरोली में गुर्जर जाति के दो पक्षों में सरसों की फसल में भैंस चराने की बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ है। दोनों तरफ से कुछ लोग इंजर्ड है, जिनका मेडिकल मुआयना करवाया गया है। दोनों तरफ से ही प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए हैं, जिनका अनुसंधान किया जा रहा है। दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने। चित्तौड़गढ़ के नींबाहेड़ा के लसटावन गांव में मंदिर में शिवलिंग गायब होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। शिवलिंग गायब करने की घटना के बाद ग्रामीणों ने मुख्य बस स्टैंड चौराहे पर एकत्रित होकर के रास्ता जाम कर दिया और सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक बद्रीलाल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। वहीं बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर के आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे हैं। तो शिवलिंग गायब होने से लोगों में आक्रोश है। लसरावन में हमारे ग्राम पंचायत में डवा माता के वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। उस मंदिर के शिवलिंग को किसी ने अज्ञात लोगों ने तोड़ दिया है। इसके लेकर सुबह गांव की महिलाओं द्वारा मुझे भी सूचना मिली और मौके पे मैं पहुंचकर इसकी जानकारी ली। शिवलिंग को पूरा तोड़ दिया गया। अभी ग्रामीणों की क्या मांग है? ग्रामीणों की प्रमुख रूप से मांग है कि हमारे गाँव में जो अतिक्रमण कर रखा है, अवैध मजारें बना रखी है, जो अभी विगत 2-3 सालों में ही बनी है, उनको हटाने की। दूसरा, इनके मस्जिद के ऊपर जो बीच गांव में है, उसका जो माइक लगा रखा है, उसकी आवाज़ आती है, जिससे कि बच्चे और छोटे बच्चे बच्ची, महिलाएं, पुरुष सब ध्वनि प्रदूषण होता है उससे। उनको हटाने के लिए प्रमुख रूप से आज प्रशासन से मांग करी। 3 प्रमुख मांगे। इन लोगों को, एक तो जिसने भी ये काम किया है उसको गिरफ्तार किया जाए। दूसरा, अवैध मजारें हटाई जाए गाँव से। तीसरा, जो मस्जिद के ऊपर साउंड बजाया जाता है इनका दिन में 5 बार। आज ये लेडाउन कस्बे में माली समाज के मोहल्ले में शिव जी का मंदिर, माता जी के मंदिर में शिवलिंग है एक पेड़ के नीचे। उसको अज्ञात बदमाश उस शिवलिंग को उठा के ले चला गया। इस बात को लेकर ग्रामीण लोग आक्रोशित होकर बाजार में रोड जाम किया। उनकी कुछ इसी घटना के साथ साथ 2-3 मांगे और थी। उन सब बातों का विरोध करते हुए इन्होंने जाम किया, जिसकी प्रशासन और हम सब मौके पर आए, समझा इसकी। जयपुर विधायक बालमुकुंदाचार्य पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे हैं। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से मुलाकात करने के लिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को शिकायती पत्र उन्होंने सौंपा है। होली के मौके पर शहर में वाहनों में सवार होकर के युवक धार्मिक नारेबाजी करते हुए माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। शहर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर के भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि साहब आप नहीं लगने देंगे हम लोग। और जो लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ाई जा रही है, उससे कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द की पीड़ा है, कईयों के घर में एग्जाम है, कंपटीशन है, कईयों के घर में कोई तैयारी होती है, कईयों के घर में कोई डेथ इत्यादि हुई है, शोक चल रहा है। तो ये वहां जानबूझकर इतना तेज चला रहे, तो इसके पुलिस प्रशासन के पास वो यंत्र होता है, जिस यंत्र से उसका वॉल्यूम निर्धारित है, वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए
ये पुलिस प्रशासन चेक करे कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए और कितना चल रहा है। तो उसको वॉल्यूम को चेक करने के लिए साहब को निवेदन करूंगा कि साहब आप चेक करें, जहां इस प्रकार से तेज किया जा रहा है बार बार वॉल्यूम, उसको भी आप निर्धारित करें, जो नियम बना उस नियम के आधार पर वॉल्यूम रखें। इससे बुरा क्या है? जिनको पीड़ा है, सर दर्द है, माइग्रेन है,